वहीं देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित लक्ष्मी आवास योजना के भवनों के लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरित किए। साथ ही सीएम ने ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले सीएम धामी ने लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलने पर बधाई दी। वहीं योजनाओं का शिलान्यास करने पर सीएम ने कहा कि देहरादून की सभी प्रमुख लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी। हम राज्य के 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर का तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने केदारनाथ से कहा था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसके लिए हमारी सरकार राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है वे पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के जीवन को सरल और समृद्ध बनाएंगे। निर्माण कार्य का शिलान्यास करने की मैं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पुटकुल, यूपीसीएल और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक आने वाले 10 साल ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांव तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। आज पिटकुल की नई परियोजनाओं का शिलान्यास उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे वहां के निवासियों का जीवन स्तर और सरल और समृद्ध बनेगा। इन परियोजनाओं के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए से अधिक और गढ़वाल क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर इन उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य में बेहतर बिजली व्यवस्था द्वारा उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे राज्य की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो आर्थिकी है, उसको और मजबूत आधार मिलेगा। मुझे बताया गया कि जीआईएस तकनीकी पर आधारित ये 5 उपकेंद्र अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस होंगे, जो पारंपरिक सब स्टेशन की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। ये हमारी जो अवधारणा है विकास की, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य हो, उस पर भी ये कारगर तरीके से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम केंद्र सरकार द्वारा पोषित RDSS योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 2027 करोड़ की लागत से लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा और इन स्मार्ट मीटरों से लगने से न केवल हमारी ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली सुदृढ़ होगी, बल्कि आम जनता की बिलिंग संबंधी जो परेशानियां हैं वह भी दूर होंगी और इससे उपभोक्ताओं को आसानी होगी। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलिएंट पावर सिस्टम के अंतर्गत
जो देहरादून शहर की मुख्य विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य भी शुभारंभ कर रहे हैं। और जैसा अभी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि ये कोई छोटी धनराशि नहीं है, ये एक बड़ी धनराशि से ये काम होने जा रहा है। करीब 977 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत देहरादून शहर की प्रमुख सड़कों जैसे शिमला बाईपास, जीएमएस रोड, चक्राता रोड, राजपुर रोड आदि पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का काम किया जाएगा, जिसका अभी एक आपने डेमो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा था। और विद्युत लाइनों को भूमिगत होने से जहाँ अनेक समय पर जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति में जो होने वाली रुकावटें हैं वो रुकावटें अब नहीं होंगी, वो रुकावटें खत्म होंगी। वहीं जर्जर तारों के टूटने से होने वाले जो हादसे हैं उन हादसों से भी सुरक्षा मिलेगी और शहर के सौंदर्यीकरण एवं सड़कों के चौड़ीकरण भी आसानी से होंगे। मुझे विश्वास है कि ये सभी कदम राज्य को ऊर्जा संपन्न, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राज्य की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों का भी आज हस्तांतरण कर रहे हैं। और यह योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है सभी के लिए घर, इसको उनके संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल 768 आवासीय इकाइयों में से 416 इकाइयों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा हो चुका है। वहीं देहरादून स्थित एनआईवीएच में सीएम धामी ने दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। सीएम ने यहां बच्चों के साथ केक कट कर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि एनआईवीएच में बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है और यहां पढ़ने वाले बच्चे दुनिया में हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। कि आप सब लोग इस दिन एकत्र होकर मुझे अपनी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जिस काम में लगे हैं, ये काम बहुत ही महान काम है, बहुत ही ईश्वरीय कार्य है। हमारे इन बच्चों को, इनको भविष्य की दृष्टि से, मन से, मस्तिष्क से, विचारों से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो आप यहाँ पर उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और प्यारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ कि वो भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। और अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये बच्चे हमारे नहीं कर सकते। मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना करूँगा कि भगवान इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुँचाए, इनको हर वो चीज मिले, इनको हर वो मुकाम मिले जो इन्होंने मन में सोचा हो, इनके माता पिता ने सोचा हो और आप सब लोग गुरुजनों ने सोचा हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, और उन्होंने ही ये नाम दिव्यांग दिया है। और दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग आज हर क्षेत्र में आज अनेक स्थानों पर नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का तिरंगा शान से फहरा रहे हैं और हम सबको भी गर्व होता है कि जब ये बच्चे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने परिश्रम से आज हर क्षेत्र में जहाँ सफलता को प्राप्त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को तो बहुत खुशी होती होगी, लेकिन देशवासियों को भी बहुत खुशी होती है। मैंने भी इसीलिए अनेक जगह पर जो मेरे प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु करते हैं, मैंने उन सबसे अनुरोध किया था कि इस बार जो हमारे आपदा से पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उन सबको मदद करनी है, उन सबके बीच में जाना है। इस दिन को आज इस रूप में लेना है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जो है सेवा कर पाए, उनके जो कष्ट है, उनका जो दुख है, उस दुख और कष्ट में हम भी सम्मिलित हो पाए, कुछ हाथ बढ़ा पाए, कुछ हम उनको मलहम लगा पाए। इसी प्रकार की अगर कोई मदद है तो हम उनको मदद कर पाए। भाइयों बहनों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा
कि भगवान हमको शक्ति देंगे कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और उसमें हम सब सहभागी बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिन के अवसर पर टिपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करने पहुंचे। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस बार हम प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं। सीएम ने बताया कि सभी से अनुरोध किया गया है कि आप सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचे और हर संभव मदद करें। भगवान की कृपा से ये चुनौती भी जल्द दूर होगी। देखिए, इस बार हम लोग प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर होगी। नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस शब्द चरितार्थ हों धरातल पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर आज श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बीकेटीसी के अधीनस्थ मंदिरों श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ, तृतीय केदार तुंगनाथ सिद्धपीठ काली मठ में विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ हवन भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु और प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की गई। और अब सीधे रुक करेंगे त्रिपुरा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो हम दूसरों की सुरक्षा की बात कैसे करेंगे? पहले सुरक्षित होना, पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना, फिर सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान की बात करना। और यह आज की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर जब हम मजबूती के साथ भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निकले हैं, हम सबको इस बारे में मानना पड़ेगा कि अब भारत का समय है, भारत का समय है। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा, आपने त्रिपुरा को पिछले 7-8 वर्षों में यहां पर डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से विकास का डबल स्पीड के साथ विकास यहां की आगे बढ़ी है, एक अंधेरे से प्रकाश की ओर आप पुनः बढ़े हैं और आज त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य के रूप में न केवल बड़े बड़े हाईवे बना रहा है, एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से लाखों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा हो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि मंगलवार को पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में रक्तदान शिविर और सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही अस्पतालों में मरीजों को फल और कंबल वितरित भी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक के समय को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रक्तदान के कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जाएंगे। जो सार्वजनिक स्थान हैं उन सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण के लिए उनको कंबल आदि वस्त्र आदि
दिए जाने के भी कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने हैं। और पैरालंपिक खिलाड़ी जो इस समय काफ़ी अच्छी सफलता उन्होंने हासिल की है, कई मेडल भी जीते हैं, तो उनका भी, पैरालंपिक खिलाड़ियों का भी सम्मान का कार्यक्रम जो है सभी जगह किया जाना है। इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के दौरान मुख्य प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किए जाएंगे। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां बीजेपी तेजी से सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2 सितंबर से शुरू हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। लोग बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए आतुर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना ही कोई व्यवस्था, इसलिए महिला कांग्रेस अलग सदस्यता करेगी, यूथ कांग्रेस अलग करेगा, तो फिर ये कांग्रेस है, ये समझ से परे है। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का। पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान, पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस सदस्य कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। खबर रानीखेत से है, जहां मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा के साथ मां को नम आंखों से विदाई दी गई। पूजा के बाद बाजार स्थित नंदा देवी मंदिर से भजन कीर्तन और ढोल नगाड़े के साथ मां नंदा सुनंदा का भव्य यात्रा शुरू हुई, जिसमें नंदा सुनंदा के जयकारों और भजनों से माहौल भक्तिमय हो उठा। बेटी बहन के रूप में नंदा सुनंदा के दर्शन और विदा करने के लिए काफी दूर से लोगों ने यात्रा में शिरकत की। शोभा यात्रा के दौरान स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे, जिनमें भारी उत्साह नजर आया। वहीं गांधी चौक, विजय चौक होते हुए शोभा यात्रा के बाद विधि विधान के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में चमोली की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हासिल करने के बाद शिक्षिका कुसुम गड़िया को सीएम धामी, शिक्षा मंत्री समेत कई लोगों ने बधाई दी। वहीं अब विद्यालय पहुंचने पर ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने शिक्षिका का भव्य स्वागत किया। साथ ही बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने उनके घर पर सम्मानित किया। देश में जिले का नाम रोशन करने पर शिक्षिका कुसुमलता के परिजन और ग्रामीण खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राज्य स्तरीय उत्तराखंड स्कूल टेबल टेनिस प्रतियोगिता हल्द्वानी में ज्योतिर्मठ की बेटी टेबल टेनिस खिलाड़ी कुमारी काव्या ने अंडर 14 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब काव्या नेशनल स्कूल गेम्स टेबल टेनिस 2024 में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं सोमवार को अपने गृहनगर जोशीमठ पहुंचने पर पैनखंडा क्षेत्र की बेटी काव्या का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर लोगों ने स्वागत सम्मान रैली भी निकाली। साथ ही कोतवाली टीसीपी से काव्या के घर छावनी बाजार तक विशाल विजय यात्रा का आयोजन भी किया गया।